किचन हॉस्टेस कैसे हो आप? एयरलाइन में वर्क करना है, प्रिपरेशन करनी है एयरलाइन में और कौन-कौन से जॉब्स है, कैसे फाइंड आउट करना है, किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन-कौन से स्ट्रगल्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, मेरा नाम मुस्कान है और मैं भी केबिन क्रू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। पर जब स्टार्टिंग फेज़ था, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो, तब मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। लाइक सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि कौन-सी वीडियो देखूँ, इतना कंटेंट है यूट्यूब में, कौन-सा सही है, कोई कुछ, कोई कुछ। आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो मैं नहीं चाहती कि आप कन्फ्यूज़ हो, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों की एक सीरीज़ बनाऊँगी, जिसको आप देखकर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग स्टार्टिंग फेज़ में। वो होता है आलस। मैंने तो बहुत आलस किया है। मेंटली मैं आलसी हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग में खुद को ये बोला कि तुझे तो इंग्लिश आता नहीं है, तू एक केबिन क्रू के लिए जॉइन करना है जो कोचिंग वगैरह, तो ही तू कर पाएगी। भई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कहीं पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब करना कैसे है? बोल तो दिया मैंने कि हाँ, आलस नहीं करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। तो हर रोज़ आपको टास्क अपना खुद बनाना होगा। जैसे मेरे खुद के जो टास्क वो भी मैं आपको दिखाऊँगी एक साइड पे पेज पे कि मैंने कैसे अपने टास्क को कंप्लीट किया, क्या-क्या रोज़ के मेरे टास्क होते हैं एंड पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सबसे माइंड में एक होता है ना चार्ट बनाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। पहली चीज़ प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, तीसरा चीज़ प्रोफेशनली बिहेव करना सीखना है, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड चेंज करना होगा अपना एंड चौथी लास्ट चीज़ केबिन क्रू के बारे में सारी चीज़ें सीखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना। आप अपने सारे काम्स को साइड कर लो, जो भी आपका पर्सनल वर्क है, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड टेबल बनाना है कि मुझे ये 3 घंटे 4 घंटे जो भी मैं इसके लिए प्रिपरेशन करूँगी, तो मुझे एग्ज़ैक्टली क्या काम करना है। तो प्रोक्रास्टिनेशन के लिए आपको टास्क लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर कोई प्लानिंग नहीं रहेगी तो आप रैंडमली पढ़ रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो और आपको लग रहा है प्रिपेयर करो, इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ना होगा। पॉइंट नंबर 2 कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश नहीं आती मुझे कैसे करना है, वो अलग ही वीडियो में मैं आपको समझाऊँगी कि आप अपने रियल लाइफ में इंग्लिश को कैसे बिल्ड कर सकते हो, सीखना कैसे। पर आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि इंग्लिश ही क्यों, हिंदी भी आती है मुझे, उससे नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इंटरनेशनली जब आप काम करोगे, अलग-अलग लोग मिलेंगे, सबको हर लैंग्वेज नहीं आता है। तो आपको हर किसी से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज बैरियर दिया गया है कि हाँ, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश से आप अपने आप को बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट भी फील करोगे, साथ-साथ में आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस आएगा और आप एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन करोगे। पॉइंट नंबर 3, इसमें एग्जैक्टली करना क्या है कि आपको सारे प्रोफेशनल बिहेवियर सीखने, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट करने, खुद की पर्सनालिटी में चेंजेस लाने। जैसे कि कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे स्माइल करते हैं, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग कैसे करना है। अगर घर में कुछ हुआ तो वहाँ जाके आप उदास नहीं रह सकते बिकॉज़ वो आपका काम है, वहाँ आपको स्माइल के साथ बात करना है। कैसे हँसना है, कैसे स्माइल करना है, कैसे बातें करनी है, इसके बारे में भी एक अलग सीरीज़ बनेगी, जिसमें आपकी स्पेशली पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं डिटेल में बताऊँगी जितना मुझे आता है। अगर मुझसे कोई गलती भी होती है बाय एनी चांस, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो बिकॉज़ मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट में आपको केबिन क्रू की पूरी जर्नी, टाइम शिफ्ट, कितना काम करना होता है, कितना सैलरी मिलता है, सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर लास्ट में आपको कुछ ऐसा पता चलता है जो आप नहीं कर पाते हो, इतना प्रिपरेशन के बाद क्या ही करेंगे आप? जैसे कि उसमें लॉन्ग टाइम तक आपको फ्लाई करना है, आपकी बॉडी का वेट, बीएमआई, हाइट, हेल्थ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया चीज़ें, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊँगी मैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सीरीज़ को प्लीज़ देखना। थैंक यू।